हेलो एंड वेलकम। मैं ईशा नेगी एक बार फिर से आ गई हूँ कमाल के लोगों की कमाल कहानियां लेकर कमाल जिंदगी में। हमारे भारत देश के अंदर समय समय पर एक से बढ़कर एक कमाल के लेखक हो चुके हैं जिन्होंने अपनी लाजवाब लेखों से कई पीढ़ियों पर अपना असर छोड़ा है। और ऐसे लेखकों में मुंशी प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, आर.के. नारायण जी की तरह बहुत सारे नाम शामिल हैं। हालांकि ये सभी लोग तो पहले के जाने माने लेखक हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे राइटर की बात करने जा रही हूँ जिनकी फैन फॉलोइंग आजकल के यूथ में सबसे ज्यादा है, जिन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड, 5 पॉइंट समवन और 2 स्टेट की तरह कई सारी फेमस नॉवेल्स पर अपना नाम दर्ज कराया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज के समय में भारत के सबसे पॉपुलर नॉवेलिस्ट चेतन भगत की, जो कि अपने लेखों को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि हर युवा उनका दीवाना हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक IIT में पढ़ने वाला लड़का बना भारत का सबसे फेमस नॉवेलिस्ट। चेतन भगत का जन्म 22 अप्रैल 1974 को नई दिल्ली के पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता सेना में थे, इसीलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा ढोला कुआं आर्मी पब्लिक स्कूल में हुई। फिर उन्होंने IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। इसके बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री ली, लेकिन उनका सपना था शेफ बनने का। पर उनके पिता उन्हें डांटते थे कि तुम शेफ नहीं बनोगे, इसलिए चेतन ने इरादा ही बदल लिया और 9 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर इन्वेस्टमेंट बैंक की नौकरी करने हांगकांग चले गए। वहाँ उन्हें लिखने का शौक पैदा हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी थी जिसकी बदौलत वो कुछ लिख पाते। फिर उनके दिमाग में एक नया आइडिया आया, क्यों ना IIT हॉस्टल की जिंदगी पर कुछ लिखा जाए, क्योंकि वो IIT में खूब मौज मस्ती किया करते थे। फिर चेतन ने दिन रात एक कर दी और 5 पॉइंट समवन बट नॉट टू डू एट IIT नॉवल लिखी, जिसमें IIT दिल्ली हॉस्टल के 3 लड़कों की कहानी थी। नॉवल में एक संदेश छिपा था, जिसकी वजह से उसे रीडर्स ने खूब पसंद किया। फिर चेतन रातों रात युवा पीढ़ी के चहीते लेखकों में शामिल हो गए। 5 पॉइंट समवन की सफलता के बाद चेतन की उम्मीदें बढ़ने लगी, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट बैंकर की नौकरी छोड़कर भारत वापस आए। तब उन्होंने मुंबई में एयरपोर्ट पर कहा था, मुझे हाई प्रोफाइल नौकरी छोड़ने का कोई गम नहीं है, क्योंकि लेखन में सफल होने की वजह से आज मैं सिर्फ नॉवेल्स ही नहीं बल्कि कई न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स भी लिखता हूँ। कुछ कंपनियां तो मुझे मोटिवेशनल टॉक्स के लिए भी बुलाती है। चेतन भगत ने वन नाइट एट कॉल सेंटर में वो सब लिखा था जो आज की युवा पीढ़ी काफी पसंद करती है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ उन्हें बॉलीवुड तक पहुंचा दिया। 5 पॉइंट समवन के आधार पर 3 इडियट्स फिल्म बनी, जिसमें सफलता के नए रिकॉर्ड्स बनाए। फिर 2 स्टेट्स ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। इस तरह चेतन भगत ने युवाओं का दिल जीत लिया और आज वो भारत के फेमस राइटर्स में से एक है। चेतन भगत सबसे ज्यादा बिकने वाली नॉवेल्स के राइटर है, जिसमें 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, रेवोल्यूशन 2020, व्हाट यंग इंडियन वांट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, द गर्ल इन रूम 105 और 1 अरेंज मर्डर। ये सभी किताबें बाजार में आते ही प्रसिद्धि के 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भगत को इंडियन हिस्ट्री का बेस्ट सेलिंग लैंग्वेज नॉवेलिस्ट बताया। टाइम्स मैगजीन ने चेतन भगत को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड में भी नामांकित किया। आपको बता दें कि 2014 में सलमान खान की फिल्म किक से उन्हें अपने स्क्रीन प्ले की शुरुआत की। अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो चेतन भगत की वाइफ का नाम अनुषा भगत है। जब चेतन भगत IIM अहमदाबाद में थे, उसी दौरान ही चेतन भगत ने अनुषा से शादी कर ली थी, जो कि उन्हीं की क्लासमेट थी। और फिर शादी करने के बाद वो अपने परिवार के साथ हांगकांग शिफ्ट हो गए। तो ये थी कहानी फेमस राइटर चेतन भगत की। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।